स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की। बता दें कि बीजेपी पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है, जहां तैयारियों का अक्सर दिखाना भी शुरू हो चुका है। अब खबर है कि यूपी बीजेपी को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। जहां खबरों की माने तो ये जिम्मेदारी गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को मिल सकती है। दरअसल पिछले दिनों नितिन पटेल की यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तभी से यूपी में प्रभारी बदले जाने को लेकर चर्चा हो रही है और यूपी बीजेपी प्रभारी के रेस में सीआर पाटिल, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान के नाम की भी चर्चा तेज थी। लेकिन अब नितिन पटेल की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो अमित शाह से मुलाकात के बाद मिले इशारे पर भूपेंद्र चौधरी ने नितिन पटेल से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपनी मुलाकातों में गुजरात के किसी नेता को यूपी प्रभारी बनने का अनुरोध किया था। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो गई है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। तो मानसून सीजन में जोरदार बरसात हो रही है। यूपी के कई जिलों में ऐसे हैं जहां बाढ़ का खतरा लोगों को डरा रहा है। वहीं बाढ़ से बचाव को लेकर सीएम योगी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने बाढ़ से बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ को रोकने और बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए यूपी कितना तैयार है। दरअसल यूपी में बाढ़ को रोकने के लिए अरबों की लागत से कोई तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन हर साल बाढ़ की विभीषिका को लोगों का सब कुछ बहा कर ले जाती है। जहां प्रशासन जरूर मुस्तैद नजर आ रहा है। गोंडा जिले में नई तकनीक से बाढ़ को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जहां गोंडा, बहराइच और सरस्वती जिले में बाढ़ से होने वाली तबाही और बंदों के काटन को रोकने के लिए सिंचाई और जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता और राकेश कुमार बंदे पर कैंप लगाकर नदी के बहाव से होने वाले काटन को रोकने की योजना तैयारी की है। साथ ही तटबंधों पर बोल्डर पिचिंग से लेकर नदी में ठोकर और इस पर का निर्माण करने जैसे कामों पर भी जोर दिया जा रहा है और काम की गुणवत्ता पद्धति और सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति का भी गठन किया गया है, ताकि गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता ना हो सके। उम्मीद यही है कि ये तमाम कोशिशें रंग लाएंगी और बाढ़ की विभीषिका जो हर साल देखने को मिलती है उस पर इस साल ब्रेक लग जाएगा। बाढ़ का नियंत्रण के कार्य है जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती के संबंध में थोड़ा बता दूं आपको। हमारे यहाँ करीब 18 परियोजनाएं अभी वर्तमान जिस साल की स्थिति उन पर कार्य चल रहा है। उन पर हम 98% काम सभी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। इसमें से बहराइच में लेकर अगर हम पकड़ते हैं तो बहराइच में हमने काफ़ी परियोजनाएं बाढ़ की पूरी की है। इसके साथ ही हमारा गोंडा में जो घाघरा से कटान के 2 बंदे हमारे होते थे, ये बंदे कुछ नदी के अंदर बन गए थे, उसे हम त्रुटिवश कह लीजिए, प्रोसीजर कह लीजिए, जो बार बार घाघरा नदी से टच। तो बेटन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां सड़कों पर कावड़ को ले जाते नजर आ रहे हैं। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। भोलेनाथ की भक्ति में लीन कावड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार निकल पड़े हैं। गाजियाबाद ही नहीं बल्कि गाजियाबाद के आसपास के लोग भी गाजियाबाद से होते हुए हरिद्वार जल लेने के लिए जाते हैं। लिहाजा अब गाजियाबाद से हरिद्वार जाने वाले कावड़ियों के लिए रोडवेज ने खास इंतजाम किया है, जहां कावड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से 250 बसों की व्यवस्था की गई है, जो गाजियाबाद, कौसाम्बी समेत बुलंदशहर, खुर्जा स्टेशन से चलाई जाएंगी। इस मामले को लेकर कावड़ यात्रा के नोडल अधिकारी ने बताया है कि अभी सावन के कुछ दिनों में जब तक रूट पर बस को चलने नहीं दिया जाता है, ऐसे में ही सामान्य रूप से ही बसों को चलाया जाएगा। जहां मेरठ में कावड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ने के दौरान बस को मेरठ एक्सप्रेसवे से चलाया जाएगा और उसके बाद बिजनौर, नजीबाबाद के रास्ते बसों को हरिद्वार के लिए भेजा जाएगा। नोडल प्रभारी ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान सरकार ने निर्देश के मुताबिक सामान्य शुल्क ही लिया जाएगा और बाकी कई मेलों के दौरान मेला शुल्क लगाया जाता है, लेकिन कावड़ यात्रा में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में कावड़ यात्री सामान्य दरों पर ही अपनी यात्रा कर सकेंगे। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए भी रोडवेज बस स्टैंड पर पीने के लिए साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। पूरे
पूरे क्षेत्र में गाजियाबाद क्षेत्र के सभी डिपो से 250 बसों का आवंटन किया गया है। इसमें कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ खुर्जा और बुलंदशहर, हापुड़, कौशाम्बी और गाजियाबाद बस स्टेशनों पर होती है। तो सभी डिपो से अलग अलग आवंटन किया गया है। खुर्जा से 30 गाड़ियाँ, बुलंदशहर से 35, सिकंदराबाद से 20, हापुड़ से 35, लोनी से 35, साहिबाबाद से 35, कौशाम्बी से 40 और गाजियाबाद से 20, टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है। और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी, तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कांवड़ियों को तो बुलेटिन में बात बस्ती की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रियों की तैयारियों को लेकर कमिश्नर ने जानकारी दी है। तो सावन का महीना शुरू होते ही प्रशासन पसीना बहाने में जुट जाता है, यानी कि प्रशासन कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने में जुट जाता है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बस्ती में भी प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों को लेकर मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जहां बीते दिन बस्ती जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने एक साथ बस में सफर कर कांवड़ियों के रूट का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को परखा और कमी मिलने पर तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली या छोटे ट्रॉले में साउंड लगाकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी कई बार हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाती है। इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। बस्ती कमिश्नर अखिलेश सिंह ने बताया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था, रोड की स्थिति, साफ सफाई, हाई टेंशन तार की ऊंचाई समेत कई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा जो है, इसके संबंध में जो है आज जिला प्रशासन ने जो भी संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ वार्ता किया है और उसमें वार्ता में जो है यहाँ पर कांवड़ संघ के लोग, धर्माचार्य भी वहाँ पर थे। तो उन लोगों ने जो भी कांवड़ को सकुशल और निरापद संपन्न कराने के लिए ये जो भी अपना जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर हम लोगों ने उन सुझावों को नोट किया है और उन सुझावों पर हम लोग अमल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने करीब एक हफ्ता पहले जो है कांवड़ के संबंध में जो भी संबंधित विभाग हैं उस पर अंतर विभागीय समन्वय की दृष्टि से सभी को कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के अनुपालन कहाँ। बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां शिव गोरखनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है। तो बागपत में जितेंद्र प्रताप सिंह ने जब से बागपत में डीएम के कार्यभार संभाला है, तभी से वो लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मोजादाबाद नंगला भगवानपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शिव गोरखनाथ मंदिर में पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण के काम का निरीक्षण किया। बता दें कि इस परियोजना के तहत 6 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत लगाकर काम किया जा रहा है, जहां काम की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था यूपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिली है। लेकिन निरीक्षण के दौरान काम की गुणवत्ता देखकर डीएम नाराज नजर आए। उन्होंने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी बनाई और प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पष्टीकरण तलब किया है। जनपद बागपत में ग्राम नगला भगवान में एक महत्वपूर्ण पर्यटन की परियोजना है जो कि 6 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसका निरीक्षण किया गया है आज इसमें, और इसमें कई गंभीर कमियां मिली हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मिस्टर मनोज साहू, उनके द्वारा गंभीर इसमें लापरवाही और पर्यवेक्षण में पूरी तरह से उदासीनता बरती गई। इसके कारण जो टाइल्स का काम है, जो डोर पैनल्स का काम है, जो कि मूल कार्य है जैसे डोर फ्रेम लगाना, जो दरवाजे की चौखट है वहाँ पे टूट फूट हो रही है। पूरी तरह से काफ़ी ख़राब क्वालिटी का काम इन्होंने किया है सुपर जिले में। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मथुरा पहुंचे। कृष्ण नगरी मथुरा से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 सीटें जीतेगी। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा वृंदावन में अपने गुरु के आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने आश्रम में महंत गुरु बल मुकुंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें भेंट भी दी, जहां आश्रम में गुरु पूजन करने के बाद गृह मंत्री ने कुछ देर तक संत बाल मुकुंद महाराज के अध्यात्म पर चर्चा की और फिर गुरु पूजन के बाद वे मीडिया के से मुखातिब हुए। उन्होंने बीजेपी से पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता को लेकर कई जवाब दिए, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है और इस बार भी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में सियासी झमेले पर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने वाले अजीत पवार और उनके विधायक विकास के पक्षधर हैं। मैं हमेशा आता रहा हूँ। मेरा गुरुद्वारा है, गुरुस्थान है। आज गुरु पूर्णिमा है।
गुरु के चरणों में नमन करने आया हूँ आपके सामने। आपने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव है, 4 महीने का समय बचा है, क्या तैयारियां? चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं मध्य प्रदेश में। क्या तैयारियां, क्या इस बार कुछ क्या खास होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी उठापटक हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो चुनाव। तो बेटन में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने हरियाणा से एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान से भारत आई पाकिस्तानी महिला इन दिनों खूब चर्चा में है। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि क्या सचमुच पबजी वाले प्यार के लिए पाकिस्तानी महिला ने घर बार छोड़ा है, या फिर पबजी वाला प्यार पाकिस्तान का कोई नया हथियार है। हालांकि महिला को नोएडा पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस खबर के बाद जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक एक पाकिस्तान में रहने वाली महिला को पबजी खेलते हुए भारत के एक युवक से प्यार हो गया था, जिसके बाद वो अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के खैरपुर सिंध प्रांत की रहने वाली है और अभी कराची में रह रही थी। जांच में पता चला है कि सीमा 5वीं तक पढ़ी है, जहां साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान उसका पति काम के लिए सऊदी चला गया था। इसी दौरान महिला भारतीय युवक सचिन के संपर्क में आई थी, जहां दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने इंटरनेट से पाकिस्तान से भारत आने का रास्ता तलाश किया। उसमें सबसे बेहतर विकल्प नेपाल का मिला और फिर दोनों काठमांडू में 7 दिन तक साथ रहे, जहां सीमा फिर दोबारा नेपाल का टूरिस्ट वीजा लेकर 4 बच्चों के साथ नेपाल आई। पूछताछ में सीमा ने बताया है कि वो हमेशा के लिए सचिन के साथ भारत में शिफ्ट होना चाहती थी, इसलिए मार्च में जब वो सचिन से अकेले मिलने आई थी तो उसकी सचिन के साथ भारत में शिफ्ट होने को लेकर भी बात हुई थी। इसके बाद दोनों की नेपाल में 1-2 बार और मुलाकात हुई, जिसके बाद वो अवैध तरीके से भारत में रहने लगी। पुलिस ने सीमा के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। अब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लेटर भेजकर पाकिस्तानी महिला के डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई जा रही है, जहां IB ATS को भी लेटर लिखा गया है। महिला का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने महिला के प्रेमी सचिन को भी उसके पिता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना रघुपुरा में एक सूचना थी कि एक महिला है जो कि पाकिस्तानी हुई थी, उसके साथ 4 बच्चे हैं। वहाँ एक लोकल लड़का है सचिन सन ऑफ नेत्रपाल, उसके साथ वहाँ पे रह रही है। इस सूचना को डेवलप किया गया और थाना रघुपुरा में इस महिला को 4 बच्चों को इस व्यक्ति सचिन को हरियाणा से अरेस्ट किया गया है। इसमें पूछताछ में लोगों ने बताया कि दोनों लोग 2019 और 2020 में पबजी गेम खेलते हुए किसी के संपर्क में आए थे, उनकी नजदीक और इन्होंने शादी करने का डिसाइड किया। इसी समय सीमा के जो सऊदी अरब चला गया और वहाँ पे इनके संबंध नहीं चल रहे हैं, किसी भी किसकी और सचिन की तस्वीर। अब क्या साथ रहना चाहते हो उसके हैं? तो उसके बच्चों को भी रख लोगे साथ में? रोक नहीं रहा, मेरा काम उसके 4 बच्चे हैं, बच्चों का क्या करोगे? माइक अगर ऐसे करोगे, ऐसे कर दूंगा, क्या कर लोगे तुम? इधर कर लो, बच्चों को भी रख लूंगा, उसको भी रख लूंगा। आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपकी बाइक नीचे कर लो, शकल नहीं दिख रही है। आप भारत में आइडी नीचे, तो अब आके आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहती हैं? आइडी नीचे भाई कैमरा पीछे करो। मैंने के बगैर एक पल नहीं रहता, जाने का तो सोच भी नहीं सकती। वो हमारे यहाँ पे हमारे मकान में 13 मई को रहने आया और उसने बताया था कि ये मेरी बीवी है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है, मेरे 4 बच्चे। तो बेटन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां हाई टेंशन तारों को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये मामला हमीरपुर जिले का है, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग से शिकायत की थी कि बिजली के हाई टेंशन लाइन जमीन छू रही है, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने जमीन छूते बिजली के तारों को ठीक करने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना हो गई है, जहां हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 9 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मवेशियों के शवों को दफनाया और जांच का आश्वासन दिया है। ये मामला हमीरपुर जिले के राट कोतवाली इलाके के 18 गांव का बताया जा रहा है, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेई और SDO को सस्पेंड करने की भी मांग उठाई है। अभी ग्रामवासियों द्वारा और कुछ अपने विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षा संगठन के द्वारा बताया गया है
कि यहाँ औडेरा गांव में कुछ गाँव 9 गायें जो हैं बिजली का जो तार नीचे था उसको टच कर जाने से वो समाप्त हो गई। सर मौके पर हम लोग आए हैं, अभी बातचीत हुई है। इसमें जो भी दोषी हैं इसमें बताया गया कि जेई और क्या नाम एसडीओ दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामवासी और संगठन के लोग। तो इसमें जो है कि एक एप्लीकेशन लेकर के इनसे और जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी हैं कार्रवाई किया जाएगा। आज देखिए बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण आज 9 गायों की मौत हो चुकी है और पूरा प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। और आप देख सकते हैं पीछे जैसे कि 9 गाय जो मर गई हैं करंट के कारण, वो इससे भी बड़ी घटना हो जाती अगर बरेदी लोग यहाँ पर अगर बचाव में कोशिश ना करते या भगाने की कोशिश ना करते तो आज बहुत बड़ी लापरवाही। तो बेटे हम बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां एक महिला ने अपने पति से मिलने की गुहार लगाई है। तो कानपुर में 4 महीने की गर्भवती एक महिला ये गुहार लगा रही है क्योंकि उसके पति से उसे मिला दो। ये मामला काकादेव थाना इलाके के मतैया पूर्वा का बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला की 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर राजस्थान के देवेंद्र कुमार से दोस्ती हो गई थी और फिर धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जहां देवेंद्र ने दिल्ली में आकर महिला से मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन देवेंद्र के परिजनों को इस मामले की भनक लगी तो दोनों को राजस्थान अपने घर ले गए, जहां कुछ दिन रुकने के बाद कोर्ट मैरिज करवाने की बात कहकर वो महिला को अदालत ले गए और उसके कागजात पर साइन करवा लिए। जब दोनों को शक हुआ तो वह परिचित की मदद से कानपुर के काकादेव इलाके के मतैया पूर्वा के किराए मकान पर रहने लगे, लेकिन लड़के के परिजन 11 जून को उसे अपने साथ ले गए। जहां महिला ने इस मामले की शिकायत काकादेव थाने में की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और महिला से राजस्थान जाकर पुलिस से शिकायत करने के लिए कहा। जहां काकादेव पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवक की गुमशुदगी का मामला राजस्थान पुलिस में दर्ज कराया गया है, जहां राजस्थान पुलिस परिजनों के साथ आकर अपनी सुपुर्दगी के युवक को लेकर गई है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या है, मेरे ससुराल वाले मुझे रखना नहीं चाहते, लड़कियों को जबरदस्ती उठा ले गए। मैं बेसहारा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इंसाफ चाहिए। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो सर दिल्ली की रहने वाली हूँ और वो लड़का राजस्थान का रहने वाला। क्या नाम है लड़के का? लड़के का देवेंद्र कुमार बोरा नाम है। तो कौन उठा ले गया उनको? उसके पापा मम्मी आए थे उठाने के लिए, पुलिस के बहाने से दोबारा से उठा के लेके गए उसको। पापा का क्या नाम है? भगवान दास बोरा। कब उठा ले गए? 11 तारीख को सर लेके गए। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने थाने में आई, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं कोर्ट में गई, वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं हो रही मेरी। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या है मेरे। तो बुलेटिन में बात संत कबीर नगर की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या की है। बता दें कि ये मामला महूली थाना इलाके के हरिहरपुर नगर पंचायत का बताया जा रहा है। आरोप है कि शराबी पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आरोप है कि हत्या करने से पहले शराबी ने पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की थी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मृतक महिला के 3 छोटे बच्चे भी हैं और मासूमों के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे संयुक्ता गुप्ता हैं, ये उम्र करीब 32 वर्ष के आसपास है। इनकी डेड बॉडी मिली है। जो आसपास के लोग हैं बता रहे हैं कि इसके पति से इनका कुछ विवाद था, जिनके साथ मारपीट हुई है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। इनका मायका अम्बेडकर नगर में है, इनके परिजन आ रहे हैं। जैसी तहरीर मिलती है उसके हिसाब से पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर जहाँ पे तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज़।